नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यणं नमो वज्रायणं नमो द्वैसवसावणं देवागमनं भूयान चामरादिविभूतया माया विश्वशिष्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। आचार्य समर्थ स्वामी की जय। ग्रंथ चल रहा है आप्तमीमांसा और आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महावीर स्वामी के समक्ष नमस्कार नहीं करने का कारण कह रहे थे। देवों का आगमन आदि ये नमस्कार करने का कारण नहीं है। तो तीर्थकृत पर चर्चा हुई थी, तीर्थंकर हैं इसलिए नमस्कार करो। तो कह रहे कि सभी और भी अपने अपने तीर्थ बनाए हैं लोगों ने, तो अन्य लोगों ने भी जो परंपरा चलाई है तो उस पर विचार कर रहे थे कि सभी तीर्थ सही नहीं हो सकती क्योंकि उनमें परस्पर में विरोध है। तो विरोध को समझने के लिए हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय दर्शन की चर्चा चल रही थी, जो प्रमाण और प्रमेयों की विशेष रूप से स्वरूप की व्याख्यान करता है। वो न्याय दर्शन गौतम ऋषि द्वारा प्रणीत उस न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र में 16 तत्वों के ज्ञान से निर्माण होता है। इस तरह की चर्चा प्रारंभ की थी। अपन ने 16 तत्वों में से कुछ देखे थे। प्रमाण देखा, प्रमेय देखा, संशय देखा, फिर प्रयोजन देखा, अवयव देखा, सिद्धांत देखा, फिर तर्क देखा, निर्णय देखा, वाद, छल, दंडा, हेत्वाभास और छल में आए थे। छल की चर्चा करते हैं। छल से ऐसे अपन लोग परिचित हैं अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अपन विचार करते है ना। छल तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो अर्थ में विकल्प उत्पन्न करके किसी के वचनों का विघात करना छल है। एक शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ में विकल्प उत्पन्न कर दिया अपन ने, और विकल्प उत्पन्न करके क्या कर रहे हैं, वचनों का विघात कर रहे हैं। किसी ने वचन प्रयोग किया है ना, तो हमने उसी शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण करके उसके वचनों का विघात कर दिया। ये छल है ना, ये छल है। कैसा है अभी आ जाता है इस पर। राजवार्तिक में भी कुछ ऐसा नहीं। वचन विघातो अर्थ विकल्पो पतया छलम, न्याय सूत्र में उन्हीं की परिभाषा है, उन्हीं की। राजवार्तिक में कोई विषय है ना ऐसा अनेकांत छल है क्या, फिर वो बोलते नहीं अनेकांत छल नहीं है। शुरू में जब शादवाद के प्रकरण में हो सकता है, वो हमको ध्यान नहीं है छल का उसमें होगा। न्याय चर्चा है तो वही वो बात बस चर्चा करनी थी। हाँ, तो अभी क्लास चल रही है हमारी, बैठे थे 10 मिनट 10 मिनट। तो छल की चर्चा चल रही है यहाँ पर। हाँ, बहुत जरूरी है। छल के 3 भेद हैं। तो अपन जो मायाचारी कहते हैं वो ये छल है क्या? हाँ, मायाचारी तो भाव है, मायाचारी से छल किया है। मायाचारी के भाव, वो छल भी मायाचारी की में ही आएगा। अच्छा, नहीं, छल कथन करना और मायाचारी 3 प्रकार का छल होता है। अच्छा, ठीक है ना। ये न्याय दर्शन की चर्चा चल रही है। है। अब प्रूफ नहीं है, प्रूफ भी नहीं है, कंप्लीट नहीं बात। प्रूफ है ये तो प्रूफ भी है। अच्छा, तो ठीक है। तो अर्थ में विकल्प उत्पन्न करके क्या करना है, किसी के वचनों का विघात करना, वो छल कहलाता है। ठीक है, छल बता रहे हैं यहाँ पर। छल के 3 भेद हैं, वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है, क्या कह रहे हैं तो ये भी समझ में आता है। देखो, सामान्य रूप से किसी अर्थ के कहने पर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करना वाक् छल है। सामान्य से किसी ने कहा कोई बात, उसका अभिप्राय अपन ने समझ लिया, लेकिन बाद में समझ लिया,
लेकिन उसके शब्द भी उसके माने, लेकिन अलग अर्थ अर्थ में दूसरा लिया। कैसे? जैसे किसी ने कहा नौ कम्बलोयम, क्या कहा किसी ने? नव कम्बलोयम, ऐसा कहा किसी ने। तो कहने वाले का अभिप्राय क्या था? कहने वाले का तात्पर्य था कि इस व्यक्ति के पास नया नूतन कंबल है, नया है तो नौ। अच्छा, तो अब हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसका कंबल नया है, और हमको समझ में आ गया था कि आ नया गया, तभी तो आपने उसके अभिप्राय को जान लिया है, उससे भिन्न अर्थ को इसलिए आपने पकड़ा है, तो छल है। और आपने नहीं जाना है तो आपने भिन्न अर्थ को ही ग्रहण किया है, तो वो छल नहीं है, वो आपका अज्ञान है। ज्ञान जानते हुए करना वो छल हो गया। ठीक है, भिन्न अर्थ को पकड़ा जानबूझकर। तो उसने कहा कि नौ कम्बलोयम, उसका कहने का अभिप्राय था कि इस व्यक्ति के पास में नया कंबल है, लेकिन सुनने वाले ने, दूसरे व्यक्ति ने छल द्वारा क्या कह दिया? इसके पास नौ कम्बलम कैसे हो सकता है? ये तो नौ कंबल है, का नौ इसके पास नौ नहीं है, एक ही है। कहाँ नौ है? वो कह रहा था नया है, और हम जानते हुए भी बोल रहे हैं कि एक ही है, तो गलत है। एक है, नहीं है इसके पास नौ। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। ये नहीं, यानी ये डेफिनेशन जो है ये पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है तो आती है। ये नव कम्बलोयम वाला सुना है, आचार्य प्रवचन में प्रयोग किया है, ऐसा करते हैं, कई बार प्रयोग किया है। तो ये, लेकिन सुनने वाले ने, दूसरे व्यक्ति ने छल के द्वारा क्या किया? इसके पास नौ कंबल कैसे हो सकता है? उसने दूसरा अभिप्राय पकड़ लिया, इसलिए वाक छल। क्या है? वाक छल। अपने से कोई कहता है ओ आ गए, अपन भी कह देते हैं। तो संभव, ये हो गया पहला, ठीक, वाक छल। दूसरा आ जाओ, सामान्य छल। संभव अर्थ में अति सामान्य के संबंध से असंभव अर्थ की कल्पना करना सामान्य छल है। अच्छा, संभव अर्थ में अति सामान्य के संबंध से, अति सामान्य कोई बात रहती है, वो अति सामान्य अर्थ ग्रहण कर लिया अपन ने। जो संभव अर्थ था उस शब्द का, जो कहना चाहता था उससे छोड़कर शब्द वही रखने पर भी सामान्य को ग्रहण कर लिया अपन ने। कैसे? अभी ये दृष्टांत देखोगे तो समझ में आ जाएगा, परिभाषा से नहीं समझ में आता, दृष्टांत से आ जाएगा, उदाहरण से आएगा। जैसे यह ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है। क्या कहने वाले ने कहा कि ये ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, तो कहने वाले का तात्पर्य केवल इतना है कि इस ब्राह्मण में विद्याचरण का होना संभव है। ठीक है, विद्याचरण का होना संभव है, किंतु दूसरा व्यक्ति छल से कहता है कि यदि इस ब्राह्मण में विद्याचरण का होना संभव है तो व्रात्य में भी संभव है, क्योंकि व्रात्य भी ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण में भी अलग अलग भेद है। ब्राह्मण के एक भेदों में व्रात्य आते हैं, वो आचरण से हीन होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ही कहे जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि इस ब्राह्मण में विद्याचरण संभव है, तो हमने सब ब्राह्मण में लगा दिया, ना लगाकर उस ब्राह्मण के सामान्य अर्थ को ग्रहण कर लिया। सभी ब्राह्मण में विद्याचरण संभव। ये ब्राह्मण विशेष बता रहे थे, हमने ब्राह्मण सामान्य को पकड़ लिया, तो इसलिए सामान्य छल शब्द के, है ना, अति सामान्य को ग्रहण कर लिया। वक्ता जो है वो विशेष कोई बात कह रहा है, अपन ने सामान्य पकड़ लिया। हाँ, वो विशेष होने पर भी एक विशेष उतना विशेष नहीं है, लेकिन उसका अभिप्राय कैसा है? वक्ता का अभिप्राय सामान्य है कि विशेष है? अपने को समझ में आता है, जो सुनने वाला है ना वो समझता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन नहीं, तो एक सामान्य और विशेष, तो ये जैसे बोलते हैं ना, प्रधान और गौण, सामान्य और विशेष। तो उन्होंने कहा ना इस ब्राह्मण में, मतलब इसमें संभव है। हाँ, पर हमने इसके अलावा जितने ब्राह्मण सब में लगा दिया। हाँ, तो वो तो सबके लिए, सबके नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक कहा इसके लिए। ब्राह्मण सामान्य हुए, ब्राह्मण के कितने सारे भेद हैं, तो सभी आचरण में समान नहीं होते और सभी का आचरण एक सा नहीं होता।
उसमें व्रात के नाम के ब्राह्मण हैं, वो आचरण से ही होते हैं। ठीक है, तो अपन ने उनके लिए भी इसको लगा दिया। इस ब्राह्मण में मतलब विद्याचरण का होना संभव है, किंतु अच्छा, एक जैसे- ब्राह्मण विद्याचरण का होना संभव है। हाँ, तो व्रात में क्या, रात भी संभव है क्योंकि बात भी ब्राह्मण है। हाँ मतलब मान लीजिए कि प्रवचन चल रहा है और कुछ मतलब व्रती या जो होते हैं ब्रह्मचारी भैया लोग बाकी मतलब हाँ। अपर क्लास वाले बैठे हैं, तो कि मुनीश्वरी ने कहा इस श्रोता में संभव है, हाँ मुनि बनने सही। संभव है, इस ब्रह्मचारी पर में, इस श्रोता में इस ब्रह्मचारी में ज्ञानी है, ये ब्रह्मचारी ज्ञानी है, हमने कहा। तो मतलब ये हो गया जितने ब्रह्मचारी हैं और लगा लिया कि सब में ज्ञानी है। हम स्पेसिफिक बोल रहे थे, उसको हम जनरल कर रहे सामान्य हैं। इसको ग्रहण कर लिया, अच्छा, तो इसलिए सामान्य छल हो गया। ठीक है। ठीक है, इसी को कह रहे हैं कि संभव अर्थ में अति सामान्य के संबंध से असंभव अर्थ को ग्रहण कर लिया। जो अर्थ ग्रहण करना था उसको छोड़ के उसको छोड़कर असंभव अर्थ, इस सब में तो एक संभव संभव नहीं है। है, सब में एक सा आचरण संभव है क्या? नहीं संभव है। नहीं। इस अर्थ को ग्रहण कर लेना, ये असंभव अर्थ को ग्रहण कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो संभव अर्थ में असंभव अर्थ में ऐसे ग्रहण नहीं किया, उसको सामान्य करके ग्रहण किया। क्या उसी शब्द के सामान्य अर्थ को ले लिया उसने, इसलिए सामान्य छल में आ गया। ठीक है। तो ये सामान्य छल हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, कहने का तात्पर्य ये हो गया। और तो अब कहते हैं फिर आगे हाँ ये तो उसी में बता रहे हैं अभी। उपनयन आदि संस्कारों से रहित ब्राह्मण को व्रात्य कहते हैं। जिसके उपनयन संस्कार नहीं हुए, जनेऊ संस्कार नहीं हुए, वो व्रात्य कहलाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणत्व तो अति सामान्य धर्म है, क्योंकि वह विद्याचरण संपन्न ब्राह्मण में पाया जाता है तथा व्रात्य में भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों में ब्राह्मणत्व जो है वो दोनों में हाँ, अरे ये जैनी का आचरण अच्छा है। ठीक है, तो हमने जैनी का आचरण, हम तो बोल रहे हैं कि दिब्बलप्रिया का आचरण अच्छा है। ठीक है, हाँ, वो जैनी का है, आचरण अच्छा जितने जैनी हैं, जैनी तो सब और अच्छे भी है। होंगे। तो फिर अब हमने इस अर्थ को ना लेकर जैन सामान्य में इसको लगा दिया। ठीक है। विशेष की बात हो रही थी और हमने उसको जनरल बात कर ली, इसकी जनरल अर्थ लगा लिया उसका। सभी में लगा दिया, हाँ। यानी जो अर्थ संभव था उस अर्थ को उसको ना छोड़ लगाकर के असंभव अर्थ असंभव लगा अर्थ। दिया। अच्छा, ये कल्पना सामान्य करना, ऐसा लगा। बोला ना, कल्पना करना तो कथन होना आवश्यक नहीं है। मन में सोच भी लिया तो भी छल हो गया। चल तो हाँ। वो भिन्न अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, कहे चाहे ना कहे। कल्पना हो गई तो हुई, अपना तो भाव बन गया तो हुई। ठीक है। तो क्योंकि विद्याचरण ये हो गया, अब तीसरा है कौन सा? तीसरा है उपचार छल। तो उपचार छल कहते हैं धर्म के विकल्प द्वारा भ्रम भी कह सकते हैं इसको, भ्रम। नहीं, इसमें हमको भ्रम और पता है छल क्या में कर रहे अंतर हैं। है। सुनो, भ्रम में तो क्या है, उसकी अज्ञानता कारण है, और छल में क्या है, हमको पता उसकी है। बुद्धि कारण है। यानी एक तो अपन ने ज्ञात रूप बोला छल, जो ज्ञात रूप हो गया वो छल हो गया, और अज्ञात रूप समझदार नहीं है। नहीं समझ रहा है तो वो तो अज्ञान हो गया, छल नहीं होगा। छल होने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, मतलब हमको पता है क्या कह रहे हैं। वो कहना क्या लेकिन हम- चाहता है कि हम हमको जानबूझ पता के है। दूसरा अर्थ कर रहे हैं। हाँ, तो वो छल हो गया। हाँ, हमने कहा कि इसको अंदर रखाना, तो उसने समझ गया अंदर कहाँ रखना है वहाँ, लेकिन जानबूझ के कौन जाए अंदर यही रख दिया। बोले क्यों? आपने बोला था अंदर रख या दिया, आपने अंदर जैसे रख दिया। अच्छा भ्रम छल, देखिए महाराज जी ने बताया इसको अंदर रखना, मैं समझ गया डायरी है, लेकिन मैं यह किताब को ले जाऊं तो वो छल हो गया। हाँ, अब हम वो समझ बताया, जान के करेगा तो हाँ, और अगर बताया ये ले जाओ, मैं समझ ही नहीं पाया कि भाई क्या ले जाना है, हाँ, तो भ्रम हो गया। तो वो भ्रम लेगा। भ्रम, संशय, अच्छा ज्ञान है, ज्ञान। नहीं जान पाए, और वो जानने के बाद में जानबूझ के ऐसा किया। हाँ, तो अरे इसके किसी जगह को उसको अपने ले लो। काम दिया, कोई काम दिया, तो जानबूझ के क्या कि समझ तो गया कि क्या काम हमें है। अपन निर्णय कैसे करेंगे कि वो छल कर रहा है कि भ्रमित है? देखिए व्यापारी छल करता है, व्यापारी छल करेगा। मैं बोलूँगा कोई लेने आया तो भाई खाद भी बेहतर होती है, तो भैया 20 से कम में नहीं बनेगा। अच्छा। मैं जान रहा हूँ कितने में बना है, लेकिन अब कर रहे हैं तो वो छल हो जाएगा।
अब मेरे को पता ही नहीं है 20 में है कि 30 में है कि क्या है, तो भ्रम हो गया। छल के लिए जानना जरूरी है, जैसा मेरे को समझ में। हाँ, छल ज्ञान होना हमको जानबूझ के दूसरे जानबूझ के अर्थ को ज्ञान में करेगा तो छल हो गया, और अज्ञान रूप में अज्ञान रूप में भ्रम है, भ्रम हो भ्रम गया। हो, छल नहीं। हाँ, वो तो अज्ञान हुआ। ठीक, मूर्ख कहते हैं इसे। मूर्ख भ्रम कर सकते हैं ना, छली मूर्ख, चतुरी मूर्ख, चतुरी छल कर सकता है। नहीं, दूसरा वाला जो भ्रमित है वो, हाँ मूर्ख बोल सकते हैं सर। जैसे कोई काम किया, अब या तो अपने को नहीं पता कि वो छल कर रहा है या भ्रमित है, यानी वो ना समझे। अपन को नहीं पता चलेगा ना, वो तो जो कर रहा है करता कोई पता चलेगा ना, अपन कैसे। अच्छा, करता कोई मालूम चलेगा, करता तो मालूम चलेगा। अपने को भी पता चल जाएगा ना, अपन को जैसे हाँ, अपन ने बोला है तो अपन को समझ में आ गया। हाँ, कि समझ पाया कि नहीं, हाँ, जानबूझ वो के बात कर ठीक रहा है। है, अपने तो अपना समझ में आया था ये छल कर रहा है ना। हमने अपन ने बोला हाँ नियम ले लो, ऐसे किया इशारा, तो उसने बोला हाँ महाराज नियम मेरा ले ग्रास ले लिया नियम। अब अपन ने कहा 1 महीने का, और वो भी समझ गया 1 महीने का, 1 घंटे का मान लिया उसको। बोल कह रहा है कि महाराज आप एक तो ये छल है। ठीक है। और उसको पता ही नहीं है तो क्या बोल रहे हैं, तो भ्रम हो जाएगा कि भाई 1 साल का, उसको पता ही नहीं है क्या 1 साल 1 महीना का, तब ठीक ठीक ऐसा ठीक है। समझ अच्छी चीज़ है। तो धर्म के विकल्प द्वारा अब उपचार छल कहते हैं। धर्म के विकल्प द्वारा निर्देश करने पर अर्थ के सद्भाव का निषेध करना उपचार छल है। धर्म के विकल्प द्वारा निर्देश करने पर अर्थ का जो सद्भाव है उसको निषेध करना, ये उपचार छल है। कैसे अभी देखो पता चलता है ऐसे, जैसे मंच शब्द कर रहा है, सुबह सुबह अनाउंस करते हैं महाराज समय हो गया है, सभी लोग मंच पर आ जाइए। अध्यक्ष महोदय रोज बोलते हैं सभी लोग मंच पर आ जाइए, तो मंच में नहीं बुला रहे, मंच में तो महाराज आएंगे, प्रवचन स्थल पर बुला रहे। सही बात, लेकिन ठीक है तो मंच में यहाँ पे दे रहे मंच शब्द कर रहा है, तो ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहता है मंच शब्द नहीं कर सकता, क्योंकि मंच पर तो स्थित पुरुष शब्द करता है। यहाँ मंच शब्द कर रहा है, यह वाक्य यद्यपि लक्षण धर्म के विकल्प से कहा गया है, ठीक है, फिर भी दूसरा व्यक्ति शक्ति धर्म के विकल्प से उसका निषेध करता है, अतः उपचार छल है। मतलब हम समझ गए आप क्या समझ बोलना गए, चाह मंच में बुला रहे हैं, हाँ। तो बोले हमने सुना आपने अनाउंस किया था, कोई बोले अध्यक्ष जी को आके बोले आप आए नहीं प्रवचन में, हमने अनाउंस किया था, तो बोले आपने बोला था मंच में आना है, तो हम सोचे मंच में तो महाराज बैठेंगे इसलिए हम आएंगे। हाँ, या कोई आके क्या हुआ? कोई आके मंच में बैठ गया, मंच में बुलाया। हमको जो महाराज है उन्हीं को आना है, शाम को सही बात है। आप क्या मंच में बुला रहे थे? उससे बुला नहीं सकते हो, तो मंच तुम क्यों नहीं आए? इतना तुम्हारा नाम अनाउंस किया, बोल रहे थे, बार-बार बोल रहे थे, तुम आए क्यों नहीं? बोले आप मंच में, भाई वहाँ जगह ही नहीं थी, उस दिन वहाँ जगह ही नहीं थी हमारा। मंच से तो महाराज ठीक है, ये उपचार छल है, यानी कुछ दूसरे अर्थ को ग्रहण करना है, ऐसा ये इस तरह से 3 प्रकार के छल देखे अपन ने। ठीक है, ये तीनों प्रकार के छल अपने को भी करने हैं। ये न्याय दर्शन की दृष्टि से छल को भी जानना जरूरी है। छल को नहीं जानेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। नमो हरिहंतां, नमो सिद्धांत, नमो आयनियं, नमो चरणं,